मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर सुबह सुबह हो चुकी है और आ चुकी हूँ मैं एज़ यूजुअल अपनी विंडो पर। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह उठते साथ ही अपनी विंडो पर आना। और सबसे एक जो बड़ी बात है वो ये होती है कि आपकी सारा दिन की जो प्लानिंग है वो यहीं पर खड़े खड़े डिसाइड हो जाती है कि अगर आपने बाहर जाना है और अगर मौसम अच्छा है तो फिर प्लान बंदा कर लेता है कि हाँ मैंने बाहर जाना है, अपने किसी फ्रेंड को बोल देता है, या खुद अकेले जाने का कोई प्लान हो तो फिर आप वो प्लान कर लेते हैं। अगर नहीं जाना होता तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह ही सुबह फिर मैं प्लान कर लेती हूँ कि अच्छा आज मौसम काफ़ी ठंडा है और बच्चा छोटा है तो आज घर के ही जो काम है उन्हीं की तरफ ही थोड़ा ख़ास ध्यान दे दिया जाए। बाहर वाला फिर जो प्लान है वो मैं स्किप कर देती हूँ। तो इसलिए विंडो पर आना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी जस्ट मैं उठी हूँ और काफ़ी ज़्यादा रूम में जो है वो इस टाइम पर मेस है। और आज मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स दूंगी कि हमें अपने घरों को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, या मैं अपने घर को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि जब आपने ज़्यादा सारे काम करने होते हैं ना फिर आपको अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेना पुरसुकून होकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने चाहे दिन में जितने भी मेरे ज़्यादा बड़े बड़े प्लान हो और मैंने जितना भी हार्ड वर्क करना हो, लेकिन सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर सुकून से करती हूँ। और उसके बाद बस फिर आंखें बंद करके काम पर शुरू हो जाती हूँ। और जब तक कि सारी जो क्लीनिंग है वो डन नहीं हो जाती है तो फिर तब तक जो है मैं बस नहीं करती हूँ। तो मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए वॉलमार्ट। तो वहाँ से मैं लेकर आई थी अपने रूम के लिए न्यू कारपेट। तो आज जो है उसको कारपेट डालना है, थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ कुछ चेंज लाऊँ अपने रूम में। तो उससे पहले मैं ये करूँगी कि अपने रूम को बहुत अच्छी तरह से करूँगी सारा क्लीन, और कुछ थोड़ी सी पेंट भी होने वाला है रूम में, कुछ जगहों से जो है पेंट ख़राब है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखती हूँ और क्या ऐसी वजह है कि मेरा घर जो है उसमें कभी भी आपको दाग धब्बे दीवारों पर या कोई भी जो मैस है वो नज़र नहीं आता। तो मैं उसके लिए क्या जो चीज़ें हैं वो करती हूँ। तो यहाँ पर अभी साथ ही बेटे को भी ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ ताकि वो भी सुकून से आराम से अपने जो है कार्टून्स को एंजॉय करे और मैं बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर अपने जितने भी घर के काम हैं वो फिनिश कर लूँगी। तो आ चुके हैं जी हम रूम पर और अब हो जाते हैं शुरू अपने घर के कामों पर। तो सबसे पहला जो मैं काम करूँगी वो ये करूँगी कि ये देखें ये जो वॉल है इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे जो निशान हैं वो नज़र आ रहे होंगे जो छोटे छोटे मेरे बेटे ने भी मारे हैं। और यहाँ पर मैं अपना इस्त्री स्ट्रैंड रख कर और बेटे के कपड़े प्रेस करती हूँ। मेरे और हस्बैंड के तो ऑफ कोर्स लॉन्ड्री से ही प्रेस होकर आ जाते हैं, लेकिन बेटे के जो है मैं घर पर ही लॉन्ड्री करती हूँ और घर पर प्रेस करती हूँ। तो ये देखें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पेंट कर दिया है और अभी वैसे गीला है। और उसके बाद सेकंड काम ये करूँगी कि मैं ये गमले लेकर आई थी 3, खैर ये पुराने ही हैं लेकिन जब मैं लाई थी तो मेरा तभी से ही प्लान था। ये इस तरह ग्रे से कलर के थे जो कि मुझे बिल्कुल भी इनका ग्रे कलर अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने तभी सोचा था कि मैं इसको पेंट कर लूँगी अगर मुझे अच्छे नहीं लगे। तो कुछ दिन मैंने ग्रे ही रखे और उसके बाद अभी मैं पेंट रूम में किया तो मैंने सोचा कि इधर भी जो है सारा पेंट इनके ऊपर भी कर लूँ। और हमारे घर में हमेशा से पेंट ज़रूर रहता है इस तरह से, जब भी कभी ज़रूरत आती है। तो वैसे तो मोस्टली मेरे हस्बैंड ही करते हैं लेकिन कोई इतना मुश्किल भी काम नहीं है, आज मैंने खुद ही कर लिया। तो रूम पर भी जितने भी दाग धब्बे मुझे छोटे छोटे से नज़र आ रहे थे या मेरे बेटे ने कोई निशान लगाए थे तो वो सारा मैंने बहुत अच्छे से अपने रूम को कर दिया है पेंट। और उसके बाद ये देखें ये जो गमले हैं इनको भी मैंने बहुत अच्छे से पेंट कर दिया है और ये भी हो चुके हैं वाइट कलर के। मुझे वैसे भी प्लांट्स जो है गमले जितने भी हैं ना वो वाइट कलर के अच्छे लगते हैं, क्योंकि वाइट कलर के ऊपर ये देखें जो ग्रीन कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता है और मुझे ज़्यादा प्रीटी लगता है। और वाइट कलर वैसे भी घर के अकॉर्डिंग मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये मैंने गमले अपने ड्राई हो चुके थे, खुश्क हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से जो है सेट कर दिए हैं। और उसके बाद रूम के लिए मैं जो अपना कारपेट लेके आई हूँ वो कुछ दिन पहले आपको पता है मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल के आगे ये वाला जब रग डाला था तो मैंने कहा था कि जो दूसरी साइड पर है वो जो रग है वो छोटा था, उसका जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में, ये देखें ये वाला। तो ये मैंने टेम्परेरी डाल दिया था और ये लेकिन इसका जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि छोटा था। तो मैं बेसिकली यहाँ के लिए जो है अपना न्यू कारपेट लेकर आई हूँ, लेकिन उसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट कल के दिन वाली जो वीडियो है उसमें बताऊंगी, सारा डालूंगी आपके साथ मिलकर ही। तो खैर यहाँ पर मैंने सिर्फ मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि मैंने ये चेंज कर लिया
और उसके बाद यहाँ पर जो है सारा वैक्यूम की मदद से रग्स को भी बहुत अच्छे से वैक्यूम कर दिया और सारी जो है यहाँ पर मैंने अपनी क्लीनिंग जो डन कर दी। और ड्रेसिंग टेबल के आगे रग डालने का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अदरवाइज़ घर में यहाँ वहाँ बाल जो है कभी कभार वो नज़र आ जाते थे, लेकिन रग डालने से ये कि जब भी कभी आप अपनी हेयर स्टाइलिंग करें या कुछ भी करें तो जितने भी आपके बाल टूटते हैं वो सारे आपके जो ड्रेसिंग टेबल के आगे रग है उसके ऊपर ही चिपक जाते हैं। और जब आप वैक्यूम करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से एक एक जो बाल है वो सारा उसके ऊपर से साफ़ हो जाता है और आपका जो रूम है और यहाँ वहाँ जो बाल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और सेकंड है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है, आपकी जो ड्रेसिंग टेबल की लुक है वो ज़्यादा प्यारी लगती है। तो खैर यहाँ पर मेरी हो चुकी है सारी क्लीनिंग डन। मैंने कर लिया है अपने बेडरूम को क्लीन, क्योंकि आज पेंट का भी काफ़ी ज़्यादा काम था, फिर कुकिंग भी करनी थी और प्लांट्स वगैरह को भी पेंट किया और बाकी भी घर के सारे काम किए। तो फिर जो है मैंने यही डिसाइड किया कि कल जो है वो जो न्यू कारपेट है वो डालेंगे, क्योंकि आज जितनी भी सारी डीप क्लीनिंग थी वो सारी हो चुकी है डन। और क्लीनिंग के बाद स्प्रे करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रूम में मुझे खुशबुएं आना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कैंडल भी ऑन कर देती हूँ और जो अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाला स्प्रे है वो भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो ये है आफ्टर क्लीनिंग मेरे रूम की लुक। जी, तो वेदर भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और थोड़ी सी जो सनलाइट है वो आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सा डे हो गया है। तो यूएसए में तो आप वेदर का कुछ कह ही नहीं सकते। अभी अगर सर्दी है तो अगले ही पल गर्मी हो जाएगी, अगले पल गर्मी है तो स्नोफॉल आ जाएगी, लाइक कुछ भी नहीं कह सकते। तो बहुत ज़्यादा जब मैंने कोई भी प्लान करना होता है अपने डे का तो सबसे पहले मैं अपना वेदर रिपोर्ट चेक करती हूँ और उसके बाद हम लोग कोई भी इस तरह का जो प्लान है वो करते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत सी इस टाइम जो है धूप निकली हुई थी, लाइट सी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए सारी मेरी जो क्लीनिंग का काम है वो सारी का सारा डन हो चुका है। और उसके बाद अब यहाँ पर हम कर देते हैं अपने रूम की लाइट्स ऑफ। वैसे मुझे पर्सनली लाइट्स ऑफ करके डिम लाइट्स अच्छी लगती हैं, और अगर लाइट्स हों तो फिर फुली हैवी वाली लाइट्स हों, लाइक थोड़ी थोड़ी वाली लाइट्स जो हैं वो नहीं अच्छी लगती। और यहाँ पर देखिए मैंने अपने लाउंज को भी बहुत अच्छे से कर लिया है सारा क्लीन और बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अभी जब से माशाल्लाह से मेरा बेटा हुआ है तो मैं डेली ही जो है क्लीनिंग करती हूँ। पहले ऐसा होता था कि 1-2 दिन के बाद करती थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह तो है नहीं, तो इस वजह से है जो 2-3 दिन के बाद। और ये देख रहे हैं टेबल भी यहाँ पर आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बेटे की वजह से, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ नज़र आएँ फिर वो तोड़ देता है और इसलिए फिर मैं रखती ही नहीं हूँ। क्योंकि घर में जितने भी मेरी शो पीसेस थे, डेकोरेशन पीसेस थे, वो सारे के सारे जो है मेरे बेटे ने उनको चिकना चूर कर दिया है, तोड़ दिया है। तो खैर यहाँ पर हो चुकी है सारी क्लीनिंग डन और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सारी क्लीनिंग डन होने के बाद आप सुकून से बैठ कर अपना TV इंजॉय करें। TV पर मैं ज़्यादातर जो देखती हूँ यूट्यूब देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यूट्यूब देखना। और क्योंकि पूरी घंटे की फ़िल्म और मूवी इस तरह की जो चीज़ है वो मुझसे बैठकर नहीं देखी जाती, सिर्फ़ और सिर्फ वो मैं अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय करती हूँ। तो ये देखें साफ़ सुथरा घर जो है उसको देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, साफ़ घर पे अल्लाह पाक की रहमत भी होती है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई में ही खुदाई है। और उसके बाद अभी काम कर कर के मुझे लग चुकी है यहाँ पर काफ़ी सारी भूख। और ये जो हम लेकर आए थे चिप्स थे, ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और जो इसकी सॉस है ये तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हम जब भी ये वाले नाचोस लाते हैं इसके साथ यही वाली जो सॉस है ये ज़रूर लेकर आते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये ट्राई नहीं की, जो लोग यूएसए में रहते हैं, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ हम 2 सॉसेस लाए थे, ये थोड़ी स्पाइसी है और दूसरी जो है वो अनियन वाली है, वो भी शायद मैंने आपको अपनी किसी वीडियो में दिखाई थी। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इनको एंजॉय करूँगी और अपना थोड़ा पेट भरूँगी। उसके बाद जी बेटे ने शोर डाल दिया। मैं अपने बैक टेरिस पर 1 मिनट के लिए गई थी और उसने शोर डाल दिया कि मुझे लेकर बाहर जाएँ और कहीं घुमा कर लाएँ।
तो मैं सिर्फ इसको ऐसे ही थोड़ा सा अपनी स्ट्रीट में ही बस ऐसे चक्कर लगाने के लिए, वो कहते हैं ना बच्चों को बहलाने के लिए, तो मैं इसको वही बस आई थी कि एक थोड़ा सा इसको राउंड करवा के और ले जाऊं, क्योंकि अभी मौसम जो है वो अच्छा हो चुका था और जो बेटा था मेरा 2-3 दिन से वो बाहर भी नहीं गया है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको छोटा सा राउंड करवा लाऊं। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों ने अपने जो घर हैं वो हैलोवीन के हवाले से जो है सजाए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें छोटे छोटे से इनके क्लिप्स बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि यहाँ पर लोग किस तरह से अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, लाइक अभी मैं पूरी स्ट्रीट में नहीं विज़िट किया, वरना तो मैंने अपनी खैर पहले भी वीडियोस में दिखाया है कि लोग यहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेशंस करते हैं। और अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो इतना ज़्यादा डरती हूँ, मैं तो इनके घर अगर रात में कभी देखूँ तो मैं डर जाती हूँ और शायद मैं कभी भी अपने घर को इस तरह से बिल्कुल डेकोरेट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो मैं खुद ही डरती रहूँगी। लेकिन ये लोग जो हैं खैर बड़े प्यारे प्यारे अपने घरों को सजाते हैं और इनका फेस्टिवल है, इनका ये एक त्यौहार है, ये उसको इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो जो घूम शूम के अब हम वापस आ चुके हैं अपने घर में और एज़ यूजुअल अपने किचन में। तो यहाँ पर बन रही हैं जी शिमला की मिर्चें और कीमा। अब मैंने कहा जल्दी जल्दी से कुकिंग भी कर ली जाए, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम है और जैसे ही वो आते हैं तो उनके आने के आधे घंटे के बाद ही मैं जो है अपना डिनर रेडी कर देती हूँ और डिनर जो है वो डाइनिंग पर आ जाता है। और फिर हम लोग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक हम रात का अपना जो खाना है वो खा लेते हैं और उसके बाद सुकून से बैठकर अपनी मूवीज़ इंजॉय करते हैं, टीवी इंजॉय करते हैं, जो भी हम लोगों ने देखना हो वो इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जो है अभी मैं निकाल लेती हूँ अपने फ्रिज से आटा और आटे की जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ यहाँ पर रोटियाँ, क्योंकि खाना जो है आप देख रहे हैं मेरा रेडी हो चुका है। और जैसे ही मेरा खाना रेडी होता है तो साथ ही में मैं जो रोटियाँ हैं वो भी बना लेती हूँ। तो जी हस्बैंड आ चुके हैं और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ अपना डाइनिंग टेबल और जो सालन है उसको डालते हैं प्लेटों में। और शिमला की मिर्च और कीमा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो चलिए मिलते हैं खाना फिनिश करने के बाद। जी तो खाने से फ्री होने के बाद यहाँ पर दिल कर रहा था कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना चावलों की जो पिन्नियाँ हैं वो तैयार कर ली जाए, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सिंपल मैंने चावलों का आटा लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर जो है देसी घी डाला है और इसके बाद आप इसमें अपने जो बादाम है उनको छोटा छोटा सा बारीक बारीक काट कर डाल दें और थोड़े से मोटे रखिएगा, क्योंकि जब वो मुँह में आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद 1 कप आपने चीनी लेनी है और उसमें आधे कप से थोड़ा सा कम पानी लेना है और इसका अच्छा सा शीरा बनाना है। और उस शीरे की मदद से आपने इस चावलों के आटे को गूंद कर और इसको इस तरह एक पेड़े की शक्ल बना लेनी है। तो यहाँ पर आपकी जो चावलों की पिन्नियाँ हैं वो रेडी हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो होप सो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी न्यूली सब्सक्राइब किया। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। और मेरी डेली वीडियो अपलोड होती है रोज़ाना, तो आप लोगों ने रोज़ाना जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। मेरा फेसबुक पेज है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी लाइक करें। मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी फॉलो करें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।